नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे 8th हाउस में नेक्स्ट प्लैनेट की, जो कि है शनि देव। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न जब 8वें खाने में आएगा तो उसके क्या परिणाम, क्या उसकी रेमेडीज़ और क्या उसकी हिदायतें होंगी लाल किताब के हिसाब से। मौत का खाना दोस्तों इसको बोला गया है, हाउस ऑफ डेथ। एज, आयु जो है वो भी हम 8वें खाने से देखते हैं। अपने इन लॉज़ के साथ रिलेशन जो है उसको देखते हैं। इनहेरिटेंस जो है, वसीहत जिसे हम बोलते हैं, वो भी हम 8वें खाने से देखते हैं। तो ये सब चीज़ें, ऑकल्ट साइंस जो है, जो तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि, ये सब भी जो है, इसका ज्ञान जो है वो भी हम 8वें घर से दोस्तों देखते हैं। अब शनि जैसा क्रूर या पापी ग्रह अगर 8वें खाने में आएगा तो क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों, 8वां खाना जो है वो, यहाँ कोई भी प्लैनेट आता है तो इतना शुभ जो है परिणाम नहीं देता है। मोस्टली 80% यहाँ पर अशुभ परिणाम ही देता है। बाकी जो प्लेसमेंट्स हैं कुंडली की वो भी देखी जाती हैं इसमें। 8वें घर में जब शनि आता है तो इसके पहले शुभ परिणाम की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला शुभ परिणाम ये है, शनिदेव यहाँ पर लंबी आयु आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, आयु लंबी होती है। एटलीस्ट 80 वर्ष की आयु जो है बोली गई है 8वें घर में शनिदेव जब आते हैं तो। उसके बाद दोस्तों ये देखा गया है कि ये हेल्पफुल होते हैं, सबकी हेल्प करने वाले होते हैं। दान दक्षिणा, मतलब किसी को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करने वाले होते हैं। कभी भी किसी की हेल्प करने से ये पीछे नहीं हटते। और इंसाफ का तराजू बोलते हैं, इंसाफ करने में बहुत ये यकीन रखते हैं जिनका 8वें घर में शनि होता है। दोस्तों पिता की आयु जो है वो इतनी लंबी नहीं बोली गई है, इनकी आयु लंबी होती है। बट इस प्लेसमेंट के साथ जो पिता की आयु है वो थोड़ी शॉर्ट होने की संभावना है। कई केसेस में उनकी थोड़ी कम एज में मृत्यु होती देखी गई है। अब 8वां खाना जो है दोस्तों, इनहेरिटेंस जो है वो देखी गई है, इसमें वसीयत का खाना है। तो शनि जब आते हैं तो मंगल की राशि है, मंगल आपके भाई को प्रेजेंट करता है। तो ये देखा गया है शनि और मंगल दोनों आपस में दुश्मन है। तो जो इनके भाई हैं वो ऐसा देखा गया है कि इनसे कुछ ना कुछ इनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले, तो इनको धोखे में रखने वाले, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनके जो भाई होते हैं इनके मुंह के आगे बहुत ही मीठा और इनसे बहुत ही प्यार करते हैं। पर किसी मतलब धोखे में आकर ये उनके साथ कुछ भी करवा लेते हैं। और बाद में इनको पता लगता है कि ये मेरा भाई ही था जो मुझे बाद में धोखा दे रहा था। तो मतलब ये इनको इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इनको बहुत दुख होता है कि इनके भाई ही जो थे मेन कारण थे जिससे इनको धोखा मिल रहा था। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कॉमनली देखी गई है। दोस्तों जितने बाल होंगे इनकी छाती पर जातक के, उतना ही बोला गया है कि शनि यहाँ पर बुरा परिणाम देता है। इनको कभी लीड करने नहीं देता है, लीडर की क्वालिटी इनको नहीं देता है, किसी ना किसी के अंडर ही इनको काम करना पड़ता है। और जितने कम छाती में बाल होंगे देखा गया है किसी ना किसी मैनेजर की पोस्ट पे या इनके अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी भी पद पे होंगे तो इनके अंडर लोग काम करने वाले होंगे, ये उनको लीड करने वाले देखे गए हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड भी ये लोग देखे गए हैं, अपने आप से बहुत ही प्यार करने वाले, अपने आप को ग्रूमिंग करने वाले, थोड़े अकेले रहने वाले भी देखे गए हैं। लोगों से थोड़े कटे कटे, अकेले ज़्यादा इनको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है रहकर, ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लीव मी अलोन टाइप के थोड़े ये जातक देखे गए हैं। कंस्ट्रक्शन का जो काम है दोस्तों इनको बहुत पसंद होता है। अक्सर देखा गया है अपनी दुकान पे या अपने घर पे इनके लेबर आई ही रहती है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी रेनोवेशंस करवाते रहते हैं ये लोग, जिनके 8वें घर में शनि होता है। और लेबर ज़्यादातर इनके घर पे लगी रहती है। लेबर जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है शनि से रिलेट किया गया है। कंस्ट्रक्शन की आइटम्स भी जो है शनि से ही रिलेट की गई हैं। उसके बाद दोस्तों 8वें घर के जो शनि वाले होते हैं उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स जो हैं होते देखे गए हैं। कुछ ना कुछ इनके, ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट रोड पर ही हो, कुछ ना कुछ इनको चोट लगती रहनी, छोटी मोटी चोटें इनको लगती ही रहती हैं ताउम्र। ये 8वें घर में शनि का मोस्टली ये चीज़ देखी गई है। अब दोस्तों हम कुछ बात करेंगे कुछ इनकी प्रिकॉशंस की जो ये ले सकते हैं ताकि शनि को ये यहाँ पर 8वें खाने में और बलवान कर सकें। सबसे पहली हिदायत इनको ये है कि इनको जो कंस्ट्रक्शन की आइटम्स हैं उसको, वो जो शनि जिनको दर्शाता है, कंस्ट्रक्शन की आइटम्स इनको डोनेट नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन की आइटम जैसे सीमेंट,
ईंटें इत्यादि, जैसे किसी ने बोला कि यार मंदिर बन रहा है तो वहाँ कुछ अपनी डोनेशन दो, कुछ चैरिटी में आपने कुछ डोनेशन दे दी। तो मंदिर अगर ख़ास करके बन रहा है, आपने ईंटें डोनेट कर दी या बोल दिया कि मैंने सीमेंट का दान कर देता हूँ, रेत मेरी तरफ से होगी, तो मंदिर जब बन रहा है तो आपको डोनेशन कंस्ट्रक्शन के काम की दोस्तों नहीं करनी है। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ये देखा गया है कि कुछ लोग डेड एंड जो लेन होती है घर की, उसमें रहते हैं। डेड एंड लेन जैसे कि आपका घर जहाँ है उसके 5 कदम या 10 कदम पे वो वहाँ दीवार है और वो रोड बंद हो जाती है। तो उस टाइप की गली में आपको नहीं रहना है दोस्तों। आपको खुली गली में, जहाँ की दीवार नहीं है, जो लगती सड़क जिसे हम बोल देते हैं, उसमें रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डेड एंड वाली जो लेन होती है वो शनि 8वें घर के लिए बहुत ही ख़राब होती है। इनकी फैमिली में कोई ना कोई किसी जो है रिलेटिव की हेल्थ को ज़्यादा जो है दुविधा आते देखा गया है। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको शनि यहाँ बलवान करना है, कैरेक्टर का ज़ोर लाल किताब में बहुत ही दिया गया है। कैरेक्टर का मतलब आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना, नॉनवेज नहीं खाना है आपको। अगर आप शराब पीते हैं तो भी शनि यहाँ ख़राब है। अगर आप स्त्रियों के साथ, बाज़ारू स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं तो भी आपका यहाँ शनि ख़राब होगा। सांप मारते हैं, सांपों को मरवाते हैं, उससे भी शनि खराब। पीपल का पेड़ कटवाते हैं या अपमान करते हैं उसका, तो भी शनि खराब। फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं किसी के साथ, तो भी शनि खराब। मतलब शनि इन चीज़ों से ख़राब होता है। आपको अपना जीवन सरल और खाना अपना सात्विक रखना है, तो ही शनि के जो है यहाँ पर आप शुभता के लाभ ले पाएंगे दोस्तों। कैरेक्टर का बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप एक कंजंक्शन देखेंगे। अगर आपके 8वें घर में इसी शनि के साथ मंगल बैठा है और 8वें ही घर में आपके चंद्रमा की युति हो रही है, इन दोनों में से किसी की अगर युति बन रही है, तो दोस्तों ऐसा बोला गया है कि इनकी जब ये जातक हैं, जब ये अपनी माँ के पेट में होते हैं, जब इनकी मदर जो हैं गर्भवती होती हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अपने गर्भ के दौरान ये कम से कम 2 लोगों की डेथ जो है वो ज़रूर विटनेस करती हैं। 2 लोगों को की मृत्यु जो है उन ज़रूर देखती हैं। ऐसा भी इसमें लाल किताब में 8वें घर के शनि का बोला गया है। तो अगर आप में से कोई रिलेट करता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर मेंशन करें। अब दोस्तों मैं आपको इसकी रेमेडीज़ बताऊंगा 8वें घर में आप अपने शनि को कैसे सही रख सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कैरेक्टर और मांस और मदिरा का जो है वो आपको सेवन नहीं करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 8 किलो जो उड़द की दाल है, जो काली उड़द की दाल होती है, वो आपको 8 किलो जो है चलते पानी में जो है वो बहा देनी है। इससे क्या होगा, आपके घर में किसी की हेल्थ को परेशानी है, आपकी हेल्थ को परेशानी है, आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, या कोई आपका पिता के साथ मतभेद है, या कुछ भी आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अगर आप उपाय करेंगे, ये उपाय करने से शनि देव जो है कुछ यहाँ पर शांत होते हैं, ये देखा गया है। आईसाइट को अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 43 दिन के लिए जो नॉर्मल वाटर हम पीते हैं, जिसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, पानी आपको कलर वाला पीना है। उसमें आप कुछ भी पदार्थ मिला सकते हैं जिसका उसका कलर थोड़ा जो है वो चेंज हो जाए और एकदम ट्रांसपेरेंट ना रहे। तो देखा गया है कि दोस्तों 43 दिन के बाद ये करेंगे तो ये बहुत ही शनि यहाँ पर अच्छे प्रभाव जो है वो देना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी आंखों में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप छाया पात्र भी कर सकते हैं। छाया पात्र होता है जैसे कि आपने देखा होगा तेल को बर्तन में डाल के, तो उसमें स्टील का भी बर्तन या लोहे का बर्तन कोई भी हो, जो उसमें तेल डाल के आपको चेहरा देखना है, और चेहरा देखकर आपको वो जो तेल है वो जो ये आते हैं शनि वाले जो मांगने आते हैं उनको दे दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में ये तेल जो है आप दान कर दीजिए। ये भी जो है अच्छी रेमेडी शनि की मानी गई है। उसके बाद दोस्तों एक रेमेडी आप और कर सकते हैं, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो है आप अपने पास रख सकते हैं, अपनी जेब में आप रख सकते हैं, और घर आके अपने पास जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने से भी शनि यहाँ पर जो है वो काफ़ी शांत होता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें करी आज हमने। शनि अगर 8वें घर में आता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों 8वें घर की सीरीज़ को बरकरार रखेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट की जल्दी ही बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।